Hello students, just now I have explained the method of giving the answers of question number 1, 2 and 3. Now in this video, you will learn how to give the answers of who questions, who said to whom. Now I am going to explain you who क्वेश्चंस के आंसर आपको देने कैसे हैं बिना रटे हुए, ठीक है ना। देयर इज नो नीड टू लर्न और क्रेम whatever you can do easily without learning. Only try to understand the pattern, the method. It will be easy for you to give the answers. Go through the lesson very well. After that, you can give the answers of any questions if you know the method of giving the answers. Okay, so I will start question number 4. Okay, this is very simple. Now I am cutting these 3 questions because I have already explained. Now from this, who said to whom. Okay, किसने किससे कहा. Who means किसने और whom means किससे, ठीक है ना। अब फर्स्ट सेंटेंस आपका, व्हाट इज द फर्स्ट वन? I can get his coat off more quickly than you can. Who were talking together? कौन दो लोग आपस में बात कर रहे थे? क्वेश्चन है किसने किससे कहा। ये सेंटेंस अगर आपने लेसन पढ़ा है और अगर भूल भी गए हैं तो अपनी बुक साथ में रखेंगे, शुरू से देखना शुरू करेंगे फर्स्ट पैराग्राफ से, और फिर आपको पता लग जाएगा किसने किससे कहा। दैट्स व्हाई बिफोर यू गिव द आंसर, कम से कम आपको 2-3 बार लेसन की रीडिंग जरूर करना है। रीडिंग विद एक्सप्रेशंस, कहाँ पर कॉमा लगा है, जिससे कि आप सारे क्वेश्चन के आंसर फिर आराम से दे लोगे अगर आपने स्टोरी को अच्छे से समझ लिया, ठीक है ना। इट विल इम्प्रूव योर रीडिंग as well as all the questions you can answer very well. Okay, so this sentence, who said to whom, I can get his coat off, मैं कोट जल्दी उतरवा सकता हूँ, किसने कहा था? अगर आपका आंसर है द विंड सेड दिस टू सन, विंड ने सन से कहा, तो आपको करना क्या है, हु हटाएंगे, इसकी जगह किसने कहा था, हु की जगह पर आप क्या लिखेंगे, द विंड। ओके, द विंड। अब सेड दिस, हर क्वेश्चन में आंसर देंगे, ये जरूर उतारेंगे। सेड दिस टू, सेड दिस टू, ये आप तीनों लिखेंगे, ठीक है। होम नहीं लिखेंगे बिकॉज इट इज ए क्वेश्चन वर्ड, तो इसकी जगह आप लिखेंगे किससे कहा था। अगर आपका आंसर सन है तो आप क्या लिखेंगे, द विंड सेड दिस टू द, अब यहाँ पर द चूंकि बीच में है तो स्मॉल हो जाएगा, द विंड सेड दिस टू द सन। फिनिश। आपको अपने आप आ गया, किसी की हेल्प नहीं लेनी पड़ी। जब भी कभी हु क्वेश्चंस होंगे, हु सेड टू हुम, आप सेड दिस टू वही रिपीट करेंगे, हु की जगह आंसर, द विंड सेड दिस टू द सन, ठीक है। तो बिना मम्मी की हेल्प लिए हुए भी पहले आप करिए, फिर मम्मी से चेक करवाइए। नाउ द सेकंड वन इज, आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट, हम तुमको पहले ट्राई करने का मौका देते हैं। ये बात फिर वही बात है, ये सेंटेंस आप ध्यान, इसी का बार बार आपको आंसर देना है। आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट, किसने कहा था, हु हटा देंगे, किसने कहा था। अगर आप कह रहे हो कि सन ने कहा था तो आपका आंसर है द सन। अब सेंटेंस का ये फर्स्ट लेटर है तो इट विल बी कैपिटल, द सन। सन ने किससे कहा था, विंड ने कहा, विंड से कहा था। क्या चीज वही रिपीट करनी है, सैड भी लिख देंगे, दिस भी लिख देंगे, टू भी लिख देंगे, ये तीनों वर्ड हम लिख देंगे। तो क्या आंसर होगा, द सन सैड दिस टू हुम को कट कर दीजिए, किससे कहा था, वो वाला शब्द आप लिखोगे, किससे कहा था, द सन सैड दिस टू द विंड। तो फिर यहाँ पर द स्मॉल हो जाएगा क्योंकि बीच में लिख रहे हो, द सन सैड दिस टू द विंड। सन ने विंड से बोला था कि हम तुमको पहले मौका देते हैं, तुम ट्राई कर लो। इज इट क्लियर? आई थिंक इट वुड हैव बीन क्लियर। अगर प्रॉब्लम है तो आप फिर मैसेज डाल दोगे, मैम हमको समझा दीजिए। नाउ द थर्ड वन इज, हाउ कोल्ड इट इज, कितना ठंडा है। ये कौन कह रहा था जब खूब तेज क्या चलने लगी थी, शायद हवा,
तो कौन कह रहा है? मैन कह रहा है शायद। अब आप देख लीजिए कौन कह रहा है और किससे कहा था उसने? अपने आप से बोला था। तो फिर आपको आंसर किसका देना है? हु सेड टू हुम। क्या काटेंगे आप? हु नहीं लिखेंगे आंसर में, बिकॉज इट इज ए क्वेश्चन वर्ड। क्या लिखेंगे? द मैन। हु की जगह क्या लिखा आपने? द मैन। सेड उतार देना है, दिस भी लिख देना है, टू भी लिख देना है। द मैन सेड दिस टू हु नहीं लिखना है। किससे कहा था उसने? अपने आप से। तो क्या हो जाएगा? हिम सेड। द मैन सेड दिस टू हिमसेल्फ, राइट? ओके, इट इज ऑल्सो क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन, आई गिव अप। गिव अप मीन्स सरेंडर करना, मैं छोड़ रहा हूँ। आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ, मतलब मैंने ट्राई कर लिया, मेरे बस की बात नहीं है। ये किसने कहा था? अगर विंड ने कहा था, आप आंसर दे रहे हो, तो फिर हु काटिए, क्या लिखेंगे? द विंड। ये तीनों वर्ड्स उतार देंगे वैसे ही, और हुम काट देंगे, हुम नहीं लिखेंगे इसकी जगह। किसने कहा था कि मैं सरेंडर कर रहा हूं? द विंड सेड दिस टू, किससे कहा था? द सन। नेक्स्ट लास्ट वन इज आई हैव वन, मैं जीत गया। किसने कहा था ये और किससे कहा था? दोनों चीजें आपको बतानी है। फिर किसने कहा था? द सन, फिर सैड दिस टू, ये तीनों लिखना है। द सन सैड दिस टू, हुम काट दीजिए। किससे कहा था? टू द wind. So this way you will give the answers of these who questions. No need to learn, no need to crave. Only you can do whenever there is a test. आप आराम से आंसर दे सकते हो। Okay? Now next let's think. Rohan tries to snatch Gita's new book from her. छीनना चाहता है गीता से उसकी बुक। What do you think is the best thing to do? Choose an answer. नीचे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, इतने सारे ऑप्शन दिए हैं, 1 2 3 4। आपको बेस्ट ऑप्शन चुनना है। क्वेश्चन क्या था? सोचिए, ये डिफरेंस हो सकता है अलग अलग लोगों के व्यूज में। आप अपने हिसाब से आंसर देंगे, दूसरा बच्चा अपने हिसाब से देगा, अपने अनुभव के आधार पर, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। रोहन ट्राइज टू स्नैच गीता's न्यू बुक, वो बुक छीनने की कोशिश करता है फ्रॉम हर। व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट थिंग टू डू? चूज एन आंसर। आपको सोचना है कि बेस्ट थिंग क्या थी, क्या उसको क्या करना चाहिए था। तो फर्स्ट वन इज गीता रन्स अवे विद हर बुक। वो छीन रहा है आपसे, कोई आपका सामान छीनता है अगर, तो व्हाट विल यू डू? भाग जाओगे जैसे इसने किया। सेकेंड, गीता फाइट्स विद रोहन, वो लड़ाई शुरू कर देती है, वो छीन रहा है, वो भी छीन रही है, क्योंकि उसकी बुक है। आपका अगर किसी बच्चे से ऐसा कभी हुआ है, सोचिए, या कभी हो आपका दोस्त ऐसा करे, देन व्हाट विल यू डू? गीता टॉक्स टू रोहन, गीता रोहन से बात करेगी कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आपके हिसाब से ये सही है गलत? और गीता क्राइज इन अ कॉर्नर, अगर कभी कभी होता है ना, आपसे कोई स्ट्रांग होता है, आपसे छीन लेता है, तो आप कुछ नहीं कर पाते, आप रोने लगते हो। लेकिन इन चारों में व्हाट इज द बेस्ट? किस चीज से समस्या का समाधान आसानी से हो सकता है? आप अपने अनुभव के आधार पर टिक करोगे, ओके, और उसका रीजन बताओगे। बिकॉज आपने मान लीजिए ये किया है, गीता फाइट्स विद रोहन, आपने इसको सही किया है तो नो प्रॉब्लम, आप लेकिन उसका रीजन दीजिए। उससे वो लड़ाई करने लगती है तो क्यों करती है, उसका आपको रीजन बताना होगा। अगर गीता रोने लगती है तो क्यों रोने लगती है? बिकॉज रोहन इज स्ट्रॉन्गर देन गीता, या रोहन इज स्ट्रॉन्गर देन मी, रोहन मुझसे स्ट्रॉन्ग है इसलिए मैं रोने लगती हूँ। ठीक है ना? तो आप अपने हिसाब से इसका आंसर देंगे, एक लाइन में आप लिखेंगे, और नहीं तो मम्मी लोगों से डिस्कस भी कर सकते हो, केवल आंसर आंसर लिख सकते हो, इतना पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, दैट्स इट, नाउ कंप्लीटेड। आई एम सेंडिंग यू होमवर्क, दिस इज योर क्लास वर्क। In your next class, you will have revision test, okay, from unit 1. So revise your unit 1. I will send you, either I will send you worksheet today or tomorrow. So you revise, you will have worksheet, you will give the answer of that worksheet, okay. Thank you.